नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सका जुवानी। आप देख रहे हैं जुवानी टॉक्स और सीधी सी बात है। सब्जेक्ट पर बात करने से पहले आप देख लेते हैं मार्केट का हाल और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। आज के मार्केट हाल में देखो, आपकी मार्केट ने फिर दोबारा रिकवर कर दिया है और मेरे ख्याल से हमने ये पक्का आपको बताया था कि इस मार्केट में ज्यादा कोई गिरावट होगी नहीं और 24,800 ज्यादा से ज्यादा अगर आपको आंकड़ा दिखा पाएगा तो मार्केट दिखाएगा। अभी कल का दिन है मंगलवार, अगर फ्राइडे को मार्केट में गिरावट होती है तो मंगलवार को जरूर वहां पर थोड़ा सा गिरावट दिखती है, बट देखते हैं अभी कल होता क्या है। लेकिन फिलहाल जो यही लेवल है यहीं से ही मार्केट बाउंस बैक करेगी, क्योंकि 24,750 से 800 बहुत तगड़ा सपोर्ट है निफ्टी के अंदर। और वहीं पर खरीद फरोख्त की बात किया जाए तो 1100 करोड़ के आसपास आपके एफआईआई ने खरीदारी करी है, 1700 करोड़ के आसपास डीआईआई ने खरीदारी करी है। मतलब दोनों का मिला करके, आंकड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन दोनों का मिला करके 3000 करोड़ के आसपास बाइंग रही है। तो एफआई जो है और डीआईआई देखो दोनों बाई कर रही है। दो ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई ने सेल करके उसके बाद में फिर अभी जो है दोबारा फिर हो गई अपना बायस्ड हो गई, क्योंकि वही है कि ये फिर घूम फिर करके लुट करके आए तो कहाँ आए, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही तो कहाँ इंडिया में दिख रही है। भाई डीआईआई की तो मजबूरी है, उनको तो इंडिया में रहना है, लेकिन एफआईआई को भी इंडियन मार्केट थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो लगी रही। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ना, जब तक क्रूड ऑयल के प्राइस पर इफेक्ट नहीं पड़ता तब तक इंडिया के ऊपर कोई इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता वड़ता नहीं है। छोटे मोटे सिग्नलों को इंडियन मार्केट एब्जॉर्ब कर लेती है। अब बात कर लेते हैं, सीधी सी बात है यार, एक बड़ी फिर दुखद समाचार है जो कि बताना आपको जरूरी है। अब आप देखिए कि सेबी चीफ का प्रकरण जो चल रहा था तो चल ही रहा था, अभी यहाँ पर एक्सिस में फिर दोबारा से म्यूचुअल फंड की फ्रंट रनिंग की कार्रवाई आ गई है समझ में। तो फ्रंट रनिंग की कार्रवाई के लिए सबसे पहले मैं उसको बता दूं और उसके बाद में केस पर डिस्कस करते हैं। तो यार देखो, अभी फ्रंट रनिंग जो होता था वो सबसे पहली चीज क्या होती थी कि यार वही इनसाइड ट्रेडिंग या फ्रंट रनिंग जो है ना, कि जैसे मान लिया अब एएमसी हाउस के पास में काफी सारा पैसा आ जाता है किसी पर्टिकुलर फंड में, तो वो रिसर्च करने के बाद में भाई मैं पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर इसमें स्टॉक हमें खरीदारी करना, वो काफी गोपनीय मामला होता है। लेकिन अभी ये क्या है कि उनके एम्प्लॉइज के बीच में, उनके कर्मचारियों के बीच में, उनके अधिकारियों के बीच में बात रहती है और इसको बड़े गुपचुप तरीके से करा जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि कारपोरेट जगत में भी एक दूसरे के पत्ते काटने के लिए लोग लगे रहते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो अब एक बार एक्सिस का हुआ था, दो मैनेजर उसमें वो करे थे, अपना नपे थे। उसके बाद में फिर अपना क्वांट का आया, क्वांट के बाद में फिर एक्सिस का आ गया। अब उस समय देखिए, मतलब जो है मेरे पास भी एक एक्सिस का फंड है और उस फंड का रिटर्न काफी अपना गड़बड़ा गया था, हालांकि उस फंड में वो नहीं था। अब फिर अगेन हुआ तो सारे फंड्स की एक बार रिटर्न फिर गड़बड़ होगा। अब एक बार फिर गड़बड़ होगा तो आप बताओ, मतलब एक तो मार्केट के हाल से अगर मान लिया रिटर्न जाता है तो ठीक है, अब उस एमसी के ऊपर पर्टिकुलर फर्क पड़ जाता है तो उसके बाद में क्या करेगा आदमी भाई? अब बताओ, वहां से लोगों के बीच में क्या होगा? पैनिक फैलेगा, डर फैलेगा, लोग उसके बोलेंगे जा तू अपनी ऐसी तैसी में, और उसके बाद में वहां से अपना निकालना शुरू कर देंगे। सीधी और सिंपल सी बात है। आदमी का जब विश्वास उठता है, भरोसा उठता है, किसके भरोसे पर आपने पैसा दिया? एक विश्वास के ऊपर दिया हुआ, इस भरोसे पर दिया हुआ है कि ये जो गधे हैं ना, ये हमसे ज्यादा समझदार हैं। अब सवाल वहां पर यह आ जाता है कि इसमें सबसे बड़ा जो, अभी मैं आऊंगा उस पर अपना चर्चा करूंगा, सबसे बड़ा दुखद जो पहलू हो रहा है इसमें कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज के भी कुछ कर्मचारी इसमें शामिल हैं, इसीलिए ईडी की छापेमारी हुई है और इसमें ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मन को व्यथित और द्रवित तो कर ही रहा होगा मेरे ख्याल से, सुन करके आप लोगों का मन तो व्यथित तो होगा ही, क्योंकि यार हमारे यहाँ कहावत है, जब मेड़ ही खेत खाने लगेगा ना तो मेड़ के तो खेत की रखवाली कौन करेगा भाई? अब मेड़ तो इसीलिए होती है कि उसका पानी ना बहे, उसकी उपजाऊ जमीन ना बहे, ताकि उसमें अच्छी अपना पैदावार हो, इसीलिए तो लोग अपना मेड़बंदी करते हैं। और जब वही खेत को खाने लगेगा तो फिर उसकी रखवाली कौन करेगा? और मेड़ दूसरा क्या है, ये तो होता होता मेड़ उस पर्टिकुलर एरिया का प्रोटेक्शन भी तो करता है, उसकी मार्किंग को भी तो दर्शाता है। अब बताओ, अब अगर मान लिया अब किसी फंड में फ्रंट रनिंग चल रहा है तो उसमें मतलब जो सिक्योरिटी एक्सचेंज इसीलिए बनाया गया है कि भाई वो उसको मॉनिटर करेंगे। अब वही दोनों मिलकर के अगर गुट्टरम गुट्टरम कर रहे हैं तो भाई उसके बाद में कहाँ जाएगा आम आदमी? बताओ यार। अब आम आदमी को तकलीफ तो होगी होगी। अब ये चाहे तकलीफ की खबर है चाहे जो भी खबर है, आपको बताना तो जरूरी है। और अभी एक्सिस का अब जाकर के हालत फिर सुधरा था। हाँ, बोलते हैं ना, नाखून जमना शुरू हुआ, फिर नाखून अपने अपने तुड़वा लिए। तो अब
ये है जो है पूरी कहानी। और एक्चुअली क्या है कि फ्रंट रनिंग में क्या होता है ना कि उस ह्यूज अमाउंट की जब पर्टिकुलर स्टॉक की खरीदारी करी जाती है, एक ग्लैंस में आपको फ्रंट रनिंग बता दूं, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे मान लिया, सपोज करो वहां पर ए एम्प्लॉय है, उसने क्या किया, बी वाले को बता दिया यार इसमें खरीदारी होने वाली है। बी वाले ने क्या किया, पहले ही उसमें अपनी पोजीशन बना लिया। यही किया है इन्होंने, इंफॉर्मेशन लीक किया। सिक्योरिटी एक्सचेंज वालों ने क्या किया, उसमें पोजीशन बना लिया, हाई भी पोजीशन बना लिया। जैसे ही जब एक्सिस वालों ने उसमें खरीदारी करी तो जाहिर सी बात है जब भाई सडन पैसा आएगा तो उसका रेट तो हाइक हो जाएगा। और उन्होंने क्या किया, उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, स्क्वायर ऑफ कर लिया और मोटा पैसा बना लिया। भाई मोटा पैसा, कम समय में मोटा पैसा बन गया, क्योंकि उनके पास तो इंफॉर्मेशन लीक हो गई, उन्होंने पहले से पोजीशन बनाई हुई थी। अब उसके बाद में जैसे ही टक से अप हुआ तो भैया जयराम जी की स्क्वायर ऑफ कर लिए। अब फिर उसके बाद में वहां पर डाउन हो गया तो नुकसान किसका, तुम्हारा तो बन गया माल, और नुकसान किसका हुआ, हमारे आप जैसों का। अब किस फंड का केस था, कौन सा मैनेजर था, वैसे आ रहा है जोशी जोशी करके हो, तो भाई साहब अभी तभी नप रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का भी, इसीलिए मैं पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ, मालूम तो है मेरे को। लेकिन भाई साहब अब तो जाएंगे, पूरा उनका अपना करियर जाएगा, वो भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। और फिर वही है कि जो है शिकार किसका होता है, छोटी मछली का शिकार होता है। तो अभी ऐसे जो है छुट भैया लोग तो अच्छे से अपना नपेंगे, नौकरी का नौकरी जाएगी, बदनामी का बदनामी होगा, सीज का सीज होगा, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें। आम आदमी का क्या है यार, आज नहीं तो कल तुम दोगे, प्रॉफिट बना करके दोगे, थोड़ा सा डाउन जाओगे परसों दोगे। आम आदमी का क्या है, आम आदमी बस क्या कहा था हमारे पीएम साहब ने, हम तो फकीर हैं भैया, झोला लेके चल देंगे। तो आम आदमी एक्चुअल फकीर है, पीएम साहब तो नहीं फकीर है भाई, और देश के प्रधानमंत्री हैं। है कि नहीं। तो अब होने दो फ्रंट रनिंग, इनसाइड ट्रेडिंग होने दो, अब कोई भी इन्वॉल्व वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते, जो कर क्यों नहीं सकते हैं, चलो ठीक है, अब हो अल्लाह तो अपना मची रहा है, और हो सकता है इसका इफेक्ट भी कल थोड़ा बहुत दिखे। बट आई डू नॉट थिंक कि मतलब जो एक रीजन से मार्केट कई बार गिरती है, ठीक है उनका मामला है, मार्केट इसको करेगी, चल तू हवा आने दे, ठीक है, क्योंकि वही होता है ना, ये आदमी की सबसे बड़ा वो है। और जब यार देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना यार, एक बात बताऊं, एक कहावतें किसी ने ऐसे नहीं कही हुई हैं। अभी पारिवारिक बात है तो पारिवारिक बातें चल जाती है, मैं तो इससे सोचता हूँ आप लोगों से अपना चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन बस वही है कि आप लोग जब कमेंट करते हो तब जाकर के हमें मालूम चलता है कि आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद में भी करते हैं, अपना डिस्कस करते हैं, और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है। तो बोलते हैं ना, पुरानी कहावतें हैं कि जहां पर जब पैसा आता है ना, वहां पे आदमी का ईमान भी डगमगा जाता है। अब इस टाइप का ईमान ही तो डगमगाया है, और ये पता नहीं किसने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, इस प्रपोजल को। मुझे समझ में नहीं आता, जो ये वाला प्रपोजल किसी ने दिया था कि भाई जो भी एम्प्लॉइज है ना, उनका भी पैसा उस पर्टिकुलर फंड में लगना चाहिए, एक प्यून से लेकर के अधिकारी तक का। अगर तुम हमारे पैसे से, अब हमारे पैसे से आप उस पर्टिकुलर फंड में तनख्वाह पा रहे हो, वेतन पा रहे हो, तो यार तुम भी अपना कहीं पर और जगह पर क्यों तुम सेव करोगे, भाई वहीं पर सेव करो ना जहां पे हमने सेव करा हुआ है, और तुम्हारा कुछ परसेंटेज वहां पे लगना चाहिए। तब एक्चुअली उनको क्या होगा कि हमारी तकलीफ का अंदाज होगा। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि अगर ये संज्ञान में सेबी के या किसी भी एमपी के कानों तक अगर ये आवाज पहुंचती है, एक रिक्वेस्ट पहुंचती है, तो सबकी तरफ से निवेदन है कि भाई मेरे इसको जल्दी से जल्दी लागू करो। एक प्यून से लेकर के वहां तक एक पर्टिकुलर परसेंटेज में उनके कमाई का पैसा इसमें फंड में लगना चाहिए, ताकि अगर नुकसान हो तो उनका भी नुकसान होगा, तब जाकर के पेन नहीं होगा, तब जाकर के उनको पेन का पता चलेगा एक आदमी की क्या तकलीफ होती है। मैं सही बताऊं कि अब एज तो हमारी अभी अब ज्यादा हो गई है, इस टाइप के शब्द जो है वो मर्यादा के विपरीत हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें भी इस चीज का गुस्सा बहुत आ रहा है कि बताओ, इतने सारे लोगों की भावनाओं को, इतने सारे लोगों की फीलिंग के साथ खेलते हुए अगलों को शर्म भी नहीं आई। अब एक टाइप का जैसे हमारे यहां पर क्या होता था ना, पहले
पहले क्या अभी भी होता था, जब वो कच्चा मकान होता था या क्या नाम है उसमें, तो वो उसको हम बोलते थे सेंध, बोलते थे सेंधमारी बोलते थे, नकाब बोलते थे। उसमें दीवार में होल करके चोर क्या करता था, नीचे से घुस जाता था और घुस करके घर के पूरे सामान, अरे मानोगे नहीं, एक बार मैंने बताया था आप लोगों की नहीं, हमारी दादी के यहाँ पे लखनऊ जेल के जेलर होते थे हमारे पिताजी के नाना, अंग्रेजों के टाइम पे। जब हमारी दादी की शादी हुई थी, घोड़ों पर ललदत करके बर्तन आए थे, और मैं उस समय बच्चा था, हमारे घर में इतने बड़े बड़े फूल के लोटे, कांसे के लोटे, ये थे वो थे, दुनिया भर के टाड़ पे भरे जाते थे। पिताजी हमारे एक नंबर के सोइया, दिन भर काम करेंगे, सो जाते थे। और माता जी हमारी उसमें अपना रिश्तेदारियों में, हम क्योंकि हमारे नाना का परिवार बहुत बड़ा था, वहां चली जाती थी। अब पिताजी बेचारे उस समय अपना साइकिल का जमाना था, खेत में काम किए, साइकिल में किए, जानवरों को देखे, नींद आ गई, सो गए, उनके घर में सोए हुए हैं। और उसके बाद में चोरों ने सेंध काट करके खूब बर्तन धोए, खूब बर्तन धोए। आज तो हमें हंसी आती है, हाँ, खूब बर्तन चोरी किए, खूब बर्तन चोरी किए। हाँ, तो यही हाल है। फिर भी जो है क्या फर्क पड़ा। हाँ? आज जो है हमारे पिताजी का बर्तन ले गए, वो सीधे साधे शरीफ आदमी थे, आज हम तीनों भाई अच्छा खासा अपना अपना कमा खा रहे हैं। तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनकी जो अपना उससे, अपना सेंधमारी वगैरह से, बस आप लोग करते रहो, ले जाने दो। अब ये एक टाइप का अपना सेंधमारी है ना भाई, लोगों के जेब में डाका बोलो, सेंधमारी बोलो, ये बोलो, अब ये चीजें हैं, इसी को तो बोलते हैं फ्रंट रनिंग, इनसाइड ट्रेनिंग। शर्म करो यार, शर्म करो भाई। हैं? अब ऐसे चोर आदमी को मतलब जो क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, समझ में नहीं आता। पैसे के साथ गद्दारी, नौकरी के साथ गद्दारी, अपनी कंपनी का नाम बेच दिया, खुद का नाम बेच दिया। क्या आंख मिलाएगा आदमी जाकर के अपने बच्चों से, क्या आंख मिलाएगा जाकर के आदमी अपनी बीवी से, समझ नहीं आता भाई। हैं? अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। लानत है ऐसे आदमी पे, धिक्कार है ऐसे आदमी को। अरे कटोरा लेकर के भीख मांग लिए होते तो यार आदमी जो है उसके बाद में बोलता ठीक है यार, इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, साले 2-2 रुपया दे देते अगर ना, तो कम से कम जो है तुम्हारी जेब भर जाती है। सूट बूट टाई ऑफिस एसी तनख्वाह, ये वो गाड़ी घोड़ा तुम्हारे, तुम जो है साला घूमने के लिए कहा, हम दिन रात काम करके मेहनत करके 4 पैसा जोड़ जाड़ करके तुम्हारे उसमें डालते हैं, भैया हमारे इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और तुम अच्छी खासी तनख्वाह लेकर के, इंसेंटिव लेकर के हमारे पैसों से फॉरेन के टूर में जाते हो, अपने बच्चों के साथ घूमते हो। हमने तो कभी नहीं कहा यार, और ऐसा काम करते हुए तुमको शर्म नहीं आई? तुम्हारे मन ने नहीं तुम्हें धिक्कारा? और अभी ऐसे लोगों को क्या बोला जाए और क्या ना बोला जाए। लेकिन फिर भी 17 तारीख का सबको इंतजार है, ठीक है, और कल अपना 10 तारीख हो ही गया है, तो बस 17 तारीख को जैसे ही अनाउंस होगा तो उसके बाद मार्केट आपकी शूटअप करेगी, तब तक में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करते रहेगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे जाएगी, करती रहेगी। जैसे ही रेट कट होगा तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस काबू में है। कोई भी सिनेरियो ऐसे है नहीं वर्ल्ड के कि जिसकी वजह से ये हो, और खास करके इंडिया इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, जैसे रेट कट होगा, हाँ, आदमी के हाथों में खाली लग जाएगा, हाँ यार सरकार थोड़ा सा हमारे बारे में सोच रही है, और यस हमारा थोड़ा सा पैसा बचेगा, यस, तो उसके बाद में लोग अपना सोच लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, और उसके बाद में अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें अच्छी खासी हो जाएंगी, और ये एक्सिस फैक्सिस वाले ये सब जो है करते रहेंगे, ये सब वो है, इनको मैं क्या बताऊं, चंडाल प्रवृत्ति के लोग हैं। अब ऐसे ही लोगों को तो जो है चंडाल कहा जाता है। चंडाल कहीं से बाहर से थोड़े आते हैं, कर्म ही आदमी को उसको इंसान बताते हैं, कर्म ही आदमी के उसको, अब क्या बताऊं मैं, किसी जानवर से भी ऐसे लोगों की जो है तुलना करना, उस जानवर की तौहीन है। वो तो बहुत समझदार है, वो उसकी तौहीन है। ऐसे लोगों से शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कैसे कैसे करके बताओ, म्यूचुअल फंड में स्टूडेंट का पैसा है, मतलब जो है क्या नाम है, आम आदमी का पैसा है, हमारे जैसे लोगों का पैसा है, कौन उसमें करता है म्यूचुअल फंड? भाई एक आम आदमी तो करता है ना यार, वो कौन सा अपना जो है अलग से रख करके अपना पैसा मैनेज करवा रहा है, अपना करवा रहा है, वो आपको फीस दे रहा है, फीस देने के बदले आपसे अपना वो करवा रहा है यार। इतना सारा लोग वो कर रहे हैं, अपना भरोसा कर रहे हैं, उनका भरोसा तोड़ रहे हो, धिक्कार है तुम पर, लानत है तुम पर यार। और अभी क्या मतलब बोलूं, अभी चलो इस चीजों को भी छोड़ते हैं, और ठीक है, अब सवेरे मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तो ऐसे आप लोगों को अपडेट कर दिया जाए।
क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि हालांकि ये मेरे नॉलेज में आ गया था, लेकिन मैं बोला चलो ठीक है इसको अवॉइड करते हैं। बट फिर भी जब हमने ये सुना कि हाँ उसमें उस एक्सचेंज बोर्ड के भी लोग शामिल हैं और ईडी की कार्रवाई हो रही है, काफी जो है अपना बड़े लेवल की है, तो बोला इसको नहीं बताऊंगा तो थोड़ा सा आप लोग भी सोचोगे कि हमसे वो कर रहे हैं, अपना छिपा रहे हैं। तो अभी कब तक उसको किया जाएगा, अपना छिपाया जाएगा। एक्चुअली मैं थोड़ा इमोशनल प्रवृत्ति का आदमी हूँ, तो हो सकता है कोई शब्द ऐसे निकल गए हों जो कि किसी के भावना को ठेस पहुंचे। वैसे तो ऐसे कोई शब्द नहीं निकाला हूं, ठीक है ना। अब लानत तो अपना भेजना ही पड़ेगा ऐसे लोगों के ऊपर। तो और इससे ज्यादा मेरे से जो कटु अपना बोला भी नहीं जाता है भाई। अब जो है एज हो गई, बहुत ही सोच समझ करके बोलना। सोच समझ कर क्या मतलब शब्दों की मर्यादा तो होनी ही चाहिए। और अभी क्या बोल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।